अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शंजन वीज़ा कंसल्टेंट। आज हमारा टॉपिक है बैंक स्टेटमेंट। आज हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट के बारे में। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाएं और उसका तरीकाकार ये होता है। तो आप सबसे पहले ये माइंड में रख लें कि बैंक स्टेटमेंट दो किस्म की होती है। एक आपकी पर्सनल होगी बैंक स्टेटमेंट, जो बंदा एम्प्लॉइज़ है या मुलाजिम है वो उसकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होगी। और एक होती है बिजनेसमैन की। अगर आपका अपना बिजनेस है तो वो कंपनी की स्टेटमेंट होगी। ये दो अलग-अलग कैटेगरीज होगी। पहली होगी कि आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, जो कि ज़्यादातर एम्बेसीज में वही यूज़ होती है। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे आज जो कंपनी की बैंक स्टेटमेंट होती है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले आप ये ज़रा जहन में रख लेना कि बैंक स्टेटमेंट जो है ये एम्बेसी का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब एम्बेसी ने आपको वीज़ा ग्रांट करना होता है तो वो सबसे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट, कोई कवर लेटर देखने के बाद वो सबसे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट देखते हैं। इसके लिए कुछ एम्बेसी में देखा गया कि जो ऑडिट से मुतल्लिक जो फील्ड के लोग हैं वो उन्होंने रखे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट को ही देखते हैं। तो वो जो उनका एक्सपीरियंस ये होता है कि वो बैंक स्टेटमेंट हाथ में उठाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि इसमें इस फेक ये ट्रांजेक्शन तो बोगस तो नहीं कर रहे हमें दिखाने के लिए। तो उसका अगर आपने बैंक स्टेटमेंट, पाकिस्तान के हालात ऐसे चल रहे हैं कि हर बंदे के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो हर बंदा इतना स्ट्रॉन्ग हो। तो उसके लिए ना कुछ तरीकाकार आप यूज़ कर लिया करें। हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है। बस आपने अपने आप पे तकरीबन 6 महीने ना इन्वेस्ट करना है, अपने आप पे 6 महीने मेहनत करनी है। लोग क्या करते हैं, लोग जज्बाती किस्म के लोग होते हैं। वो कहते हैं जी बस रात को वीडियो देखी और सुबह हम वीज़ा अप्लाई कर दें। तो ऐसा नहीं होता। ये एम्बेसी से वीज़ा लेना कोई इतनी आसान बात नहीं होती। एम्बेसी उसी वीज़ा ग्रांट करती है कि जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। तो बात हम करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट अगर हमने बनानी है तो कैसे बनाएं। सबसे पहले जो हमारा इजी जो टारगेट होता है वो ये होता है कि किसी से 10-15 लाख ले लिए, किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से 20-25 लाख रुपए लेके अपने बैंक में रखवा लिए और 2-3 दिनों के बाद बैंक स्टेटमेंट निकलवा के जिसके पैसे हैं उसे वापस कर दिए। तो ये तरीका नहीं होता। जब एम्बेसी वाले आपकी ये ट्रांजेक्शन देखते हैं तो उन्हें आप पे 100% यकीन हो जाता है कि आपने ये पैसे आपके नहीं हैं। तो आपने उसके लिए करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। ज़्यादातर एम्बेसीज 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करती हैं। कुछ जो छोटी सी एम्बेसी हैं वो 3 महीने की भी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करती हैं। और कुछ देखा गया कि अल्बानिया वगैरह या जो दूसरी एम्बेसीज हैं वो 1-1 साल की भी आपसे स्टेटमेंट जो है ना वो मांग सकती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे तो जनरली जो 100 में से 90% जो एम्बेसीज हैं वो आपकी 6 महीने की मांगती हैं। शेंजन के जितने भी 29 कंट्रीज़ हैं ये सारे 6 महीने की मांगते हैं। तो हम बात भी आज फिर पहले 6 महीने बैंक स्टेटमेंट बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद 3 महीने वाली भी करेंगे। तो 6 महीने के आपने ये करना है कि किसी से, अपने दोस्त से या जो भी रिश्तेदार, जो भी आप मुनासिब समझें, जो आप पे एतबार करें, उससे आपने 15-20 लाख या 25 लाख रुपया लेके आपने अपने बैंक अकाउंट में एक दिन ही सारे आपने डलवा लेने हैं। और आपने डेट नोट कर लेनी है। हम मिसाल के तौर पे ये बात फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने 1 तारीख को जो है ना वो 20-25-15 लाख रुपया एकदम से अपने बैंक अकाउंट में जो है ना वो डिपॉजिट करा दिए। अब आपने क्या करना है, अब आपका ये लाएअमल होना चाहिए कि 6 महीने आपने गुजारने हैं। 6 महीने कैसे बैंक स्टेटमेंट गुजारने हैं कि हर दूसरे-तीसरे दिन आपने उससे इन आउट करनी है। अब मैंने आपसे पहले इसीलिए जिक्र कर दिया था कि एक पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होती है और एक कंपनी की होती है। अगर तो आपकी ये पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है, फिर तो आप जो भी अमाउंट 15-20 लाख रुपए जो डलवाएंगे, उसके बाद आपने उसको ये करना है कि उसमें से ना ख़र्चा शो करना है। ख़र्चा आप कैसे शो करेंगे कि आप शॉपिंग करें तो ठीक है, अगर ना भी करें तो आप अपने दोस्त रिश्तेदारों को ये बता सकते हैं कि जो ग्रॉसरी वगैरह जो आप 20-25-40 हज़ार रुपये का सामान लेते हैं ना, तो वो आप उनसे कैश ले लिया करें, उनसे वो अपना कार्ड यूज़ करवा लिया करें। उससे होगा ये कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में ये शो हो जाएगा कि कम से कम महीने में एक बार आपने ऐसे करना है कि उससे शॉपिंग करेंगे आप। इवन कि आपने अपनी गाड़ी में कोई पेट्रोल भी डलवाना है ना, तो कोशिश करें कि आप जो है ना अपना कार्ड यूज़ करें। क्योंकि जब बैंक स्टेटमेंट आपकी एम्बेसी जो देखती है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं होता। वो इतने ज़्यादा उसके सफ़े होते हैं, कोई 30-40 तो सफ़े होते हैं। तो एम्बेसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक से शुरू से लेके तो एंड तक वो आपकी 6 महीने की पूरी बैंक स्टेटमेंट देखे। एम्बेसी के पास इतना टाइम नहीं होता। वो वीज़ा ऑफिसर या जो ऑडिटर का जो बंदा होता है जो बैंक स्टेटमेंट को चेक करता है, उसका तरीकाकार ये होता है कि वो आपसे ना वो कोई भी सफ़ा उठा लेगा और जो सफ़ा उसके सामने खुल गया वो उस पर एक नज़र डाल लेगा। अगर उसको लगा कि ये रिलायबल जो चल रहा है इसका निज़ाम, तो वो एक अदा और एक दूसरा और चेक करेगा। इसके अलावा वो ज़्यादा आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं चेक करता। लेकिन अगर वो कोई किसी भी सफ़े को रैंडमली खोल लेता है
और आगे से वो देख लेता है, ये देखें जी ये 25 लाख रुपया इस बंदे ने डलवाया है, तो और अगले दिन निकलवा के तो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट ये ले आया, तो उसको वो फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट देखेगा ही नहीं सिरे से, उससे रिजेक्ट करके वो टोकरी में फेंक देगा। और नुकसान आपका होगा। नुकसान ये होगा कि एक तो आपकी रिजेक्शन लग जाएगी, दूसरा आपने जो फ़ीस दी होगी, एम्बेसी की फ़ीस दी होगी, जो आपने इतना टेंशन ली होगी डॉक्यूमेंट्स बनाने में, वो आपकी जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी गलती की वजह से। आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में किसी से भी जब पैसे डलवा लेने हैं, उस तारीख को आपने कैलेंडर में नोट कर लें कि आज यकम तारीख को या जिस तारीख को भी आपने पैसे डलवाए हैं, तो उससे 1-2 दिनों के बाद आपने जो है ना वो जब भी 6 महीने के बाद निकलवाएंगे तो उससे 1-2 दिनों के बाद निकलवाइएगा। मिसाल के तौर पे आप यकम को पैसे डलवा रहे हैं, तो आप फिर 6 महीने बाद जब अपनी स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो आपने 2 या 3 तारीख से शुरू करनी है, ताकि वो उस दिन वाली अमाउंट शो ना हो कि आपने यकमुश्त जो है ना वो पैसे डलवाए थे। देखें एम्बेसी के पास जो बैंक की जो ये लोग कहते हैं कि एम्बेसी बैंक से चेक कर ली थी, एम्बेसी के पास इतना भी फालतू टाइम नहीं होता कि रोज़ के जो 50-60 कैंडिडेट आ रहे हों वो सब की बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो एम्बेसी बैंकों को कॉल करके चेक कर रही हो, तो ऐसा वैसा नहीं होता। जिसकी बैंक स्टेटमेंट में एम्बेसी को शक हो जाता है कि ये फ़ेक बैंक स्टेटमेंट है, फ़ेक से मुराद के बैंक ने इशू नहीं की और उसने खुद बनवा ली है किसी की मदद से, तो सिर्फ और सिर्फ उसको वो वेरीफाई करती है। बाकी बैंक उनका एम्बेसी का रोज़ का काम है, उनको पता होता है कि ये बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो फेक है या नहीं है। तो अब दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि आपने ये करना है कि यकमुश्त जब पैसे आपने डलवा लिए तो फिर 2 से 3 दिनों के बाद ना, हर 2-3 दिनों के बाद, ये रोज़ भी ना करें, बेहतर नहीं होता, 2-3 दिनों के बाद आप एटीएम यूज़ करें, उसमें से 30-40 हज़ार रुपये निकलवा लें, फिर 2 दिन के बाद 30-40 हज़ार निकलवा लें, फिर उसके बाद 1 हफ़्ते के बाद आप ना वो जो पैसे निकलवाए होंगे उसमें से आधे वापस आप डलवा लें। फिर आप कोई शॉपिंग आपने करनी है तो उसे कैश के बजाय आप बैंक स्टेटमेंट एटीएम यूज़ करें। आपको पता ही नहीं चलेगा, 6 महीने गुजर जाएंगे और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो बहुत बेहतरीन और तगड़ी हो जाएगी। आपको किसी भी बंदे से फेक बैंक स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने ऊपर जो है ना वो तकरीबन 6 महीने जो है ना वो इन्वेस्ट कर लिया करें। ये ऐसा ना किया करें कि भाई किसी की वीडियो देख ली और उसे सुबह जो है ना वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए कर दिया, ऐसा नहीं होता। अपने अपने आप पे कम से कम जो है ना वो 6 महीने मेहनत करें, 6 महीने में अपने आप डॉक्यूमेंट ठीक करें, फिर इंशाल्लाह किसी भी एम्बेसी में आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज़ नहीं होगा। अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। और हमारा नंबर है 0300-179-7995। मैं नंबर रिपीट करता हूँ, 0300-179-7995। इंशाल्लाह पार्ट 2 में भी मिलेंगे हम। तो अभी ये बात जारी है, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।